for Asian African Chamber of Commerce and Industry and also President for Unified Brains। आज हमारे यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप फोरम 2024 का आयोजन किया गया था, जहाँ पे देश विदेश से काफ़ी सारे तादाद में आप ये कह लीजिए कि लगभग 40 से ऊपर इंटरनेशनल डेलीगेशन आई हुई है यहाँ पर। कुछ लोग हमारे अफ्रीका में केनिया से, इथियोपिया से वो भी आए हुए हैं और हमारे इथियोपिया के जो हाई कमिश्नर है वो भी यहाँ पे पधारे हैं एज चीफ गेस्ट। और बेसिकली देखिए ऐसा है कि कोई भी अवार्ड फंक्शन इसीलिए आयोजित किया जाता है कि जहाँ हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ से हम लोगों के द्वारा बोले गए स्पीचेस से प्रेरणा भी ले सकते हैं, जिनसे हम आगे सीख लेना चाहते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को ग्लोबलाइज किया जाए, किस तरीके से आप इस अपने बिजनेस को और आगे लेकर के जा सकते हैं। और आप यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्किंग एक ऐसा मंच हमने खड़ा किया है आज, जहाँ पे आप एक दूसरे से मिल कर के बातें कर सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को देश विदेश में लेकर के जा सकते हैं। मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम का सक्सेसफुल हो रहा है, आप कुछ बोलना आज के कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना? सर्टनली हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आभारी हैं हमारे सारे गेस्ट के जो अक्रॉस द ग्लोब ट्रैवल करके आ रहे हैं काफ़ी दूर से हमारे लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं हमारे। इट्स प्लेजर एंड ऑनर एंड वी वेरी ग्लैड कि इथियोपिया के जो एम्बेसडर है वो भी आ सके अपना समय निकाल के हमारे लिए। और ये जो मंच है ये स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हर साल में एक बार, सो दैट नेटवर्किंग हो इंटरनेशनल लोगों के साथ, इंडियन लोगों के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो और हम आगे अच्छा और बेहतर बिजनेस इंडस्ट्री को लेके जा सकें। क्योंकि जितने कोलैबोरेशन होंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही बहुत अच्छा है आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट कब का है? नेक्स्ट आप जो करने वाले हैं इतना सक्सेसफुल होगा, इस चीज़ का आपको जो एनिमल है काफ़ी सक्सेस किया आपका। नेक्स्ट जो है क्या इंडिया में होगा या आपका कंट्री में क्या है अभी नेक्स्ट प्रोग्राम? हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट इवेंट हम लोग दुबई में करेंगे, क्योंकि हर साल हम यही सोचते हैं कि कोई नई जगह हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी एक ड्रॉप स्टेशन होती है, ईजी रहता है उनके लिए भी। सो भगवान ने चाहा तो ज़रूर हम लोग वहाँ पर और अच्छा करेंगे। सर, आपसे जानना चाहिए इंटरनेशनल लोग का बिजनेस में किस तरह का मैनेज करना पड़ता है सबके कोऑर्डिनेट करने में? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज के ज़माने में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन उसको प्रोग्रेस करने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और वो मार्गदर्शन जो है वो इस तरीके के मंच के द्वारा प्रोवाइड करा जा सकता है। और मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से लोग अपने आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं और नेटवर्क करते हैं, तो उसका काफ़ी हद तक हमें अपने अपने बिजनेसेस पे, अपने सर्विसेज के ऊपर काफ़ी असर देखने को मिलता है। अच्छा, कई स्पीकर से भी यहाँ पे बोला, क्या कहना चाहेंगे आप? उससे क्या प्रभाव होता है? जी देखिए, ऐसा है कि ये मुझे लगता है कि हर आदमी अपनी एक सोच लेकर के आता है कि मैं यहाँ से इस मन से ये चीज़ें लेके जाऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से हर आदमी को सुनने के बाद में हमें ऐसा लगा कि जहाँ हम कुछ लोगों से हम मोटिवेशन ले सकते हैं, कुछ लोगों से हम उत्साह ले सकते हैं और कुछ लोगों से सजेशन कि आज आप अपने बिजनेस को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके, प्लान करके देश विदेश में आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो बिजनेस नेटवर्किंग और लीडरशिप फोरम अक्सर इसी तरीके के मंच होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एक या दो सजेशन देंगे। कुल मिलाकर के अगर आप बात करें तो हर आदमी, हर बिजनेस को किस तरीके से बढ़ावा मिले और कैसे वो लोग आगे जाए, उसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत की। Because finally Africa will be connecting with Asia and connecting in real business. So we expect this is giving us an opportunity to open and unlock doors across the world. It has been proposed that you will start a new Kenya chapter. So how are you feeling, and what exactly do you think that there is a takeaway for you? My takeaway as the president of Asia Africa Chamber of Commerce and Industry is that today you'll be able to do business in Kenya and you'll be able to have B2B meetings. You'll be able to understand what is available. We will be able to open doors across every industry.
सर James, I think since it's a Global Business Leadership Awards, also today you have seen that there was a list of different people from versatile and different domains. So how exactly do you think we have done justice to the entire event? Absolutely. Really, this is a very exciting moment for me as an individual. First of all, thank you for this surprise award. My team here was wondering how come I didn't tell them. I did know about this. Thank you very much. I do recognize the fact that even in this award, must perpetuate peace across the whole world. And so for me, this is a great learning moment. And I'm so glad that Nancy and her team are here to witness what a good program should look like. It's not really about the quantity, it's about the quality of a product. Now, today we've witnessed a world-class event, and what tells you it's world-class is the number of recipients of these awards from across the world. Your one-liner for the Ready for business. And while we talk about the entire continent, we talk about Kenya as the gateway to Africa, and Nairobi is the capital city of Africa. Thank you. Thank you. Thank you very much. It was a long journey. It was about a 21-hour flight to get here from Dallas, Texas, but it was definitely worth it. My business, Carolyn M. Rubin Consulting, is all about empowering leaders of tomorrow, growing them into being servant leaders to ensure we have access to care for our patients, and we also have the ability to lead our organizations with all the new technology that is coming out. So I continue to support our leaders of today, but focus on growing young entrepreneurs and women leaders of tomorrow. Thank you. Thank you so much. Opinion on today's Global Leadership Summit. Okay, thank you very much. It was an absolute honor for me as the ambassador of Ethiopia to be invited as chief guest of this 6th Global Business Award. It is a very important event which is giving recognition for those leaders, business leaders in diverse sectors. It was also a great honor for me to give award for business leaders from diverse sectors, including manufacturing, art, culture, education, and so on. Also an absolute honor to observe that many of the awardees are from different parts of the globe. From Europe, from America, from Africa, and from India as well. So it is truly, I can confirm that it is a truly global business leaders, where awardees were given from different sectors and from different parts of the globe. From the UK, Australia, from America, from Africa, and so on. And it was an inspiring, it was a source of inspiration for all other business, chambers to emulate, in organizing such kind of, global business award to encourage the business people who excel in their leadership. Thank you. So I'm doing several things at the same time. My reputation is working for TazaPay, which is a payment institution, providing support from Singapore but to India and others. We allow for cross-border payments and help for people with that. My role is more to be chief compliance and legal, so as you want to get licensed, I'm sure that we don't have any problem from anti-money laundering, and also that we have and help with contracts. Besides that, I'm doing also some support to different companies who want to have a strong governance, especially when they do business all around the world, with main targets Japan, Europe, Singapore, and India.
Wow, super, super. Nice. Thank you. For me, it was really an honor to come because most of the time we invite people from CEO, business, entrepreneur, but rarely from the compliance or the legal. So we able to represent these areas and feel very honored for that. Thank you very much. Thank you very much, Arnold. My company is called Bob Industries. I founded it during the pandemic. As I talked to you before about it on the stage, we founded the company to respond to the growing need of broadcast systems and AV systems and IT systems that don't all speak the same language, and to help them speak the same language and to build those systems. We've built some of the biggest systems in some of the biggest financial practices in the world back in the United States, working on projects like Greece's bicentennial. We supported that. And a number of other things. The secondary reason for us founding was to address issues in the industry where women aren't given their just due, and so to develop some training protocols and some curriculums to help young kids and preferring young girls to learn the tools of the trade, so that hopefully in due course we'll be able to